गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात होने वाली है शक्ति आने के बाद ना ये सारी चीज़ें छोड़नी है। नहीं छोड़ोगे तो फिर बाद में आखिरी सेशन में बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि शक्ति के साथ चलना है तो सबसे पहले अपने आप को त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। शक्ति आपको ना आइडियाज़ देती है, शक्ति आपको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, आपको प्रेरणा देती है क्या करना है आपको जीवन में करना, लेकिन आप ही को है। ऐसा नहीं कि वो शक्ति आकर के आपके रिश्तेदारों से बात करेगी कि भाई मत करो तंत्र मंत्र, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से सुन लो। क्योंकि ना बहुत सारे लोग इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं। पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो है कुछ नई चीज़ें लेकर आई हूँ। जितना मैंने सेशंस लिए हैं ये भी मिस्टेक निकल के आ रही है लोगों की। तब माँ मुझे बताती हैं कि ये भी मिस्टेक्स इनसे हो रही हैं। शक्ति चलने के बाद सबसे पहली चीज़ जो त्याग करनी है वो है अहंकार का, मैं नहीं बोलना है। देखो मैंने साधना करी, मुझे ये मिल गया, फल मिल गया, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो गया, मैं क्यों त्याग करूँ, मुझे बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने, मुझे ये वाला खाना ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मेरा है, ये सब कुछ त्याग करना चाहिए आपको। अगर आप ये त्याग कर देते हो तब जा कर के आप एक स्टेप ऊपर आते हो। आपने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, आपने अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शौक़ रहा होगा, लेकिन वो शौक़ मैंने माँ की तरफ कन्वर्ट करा दिया कि वो शौक़ मैं तभी करूँगी जब मेरी माँ चाहेगी। ठीक है, जब मुझे माँ बोलेंगी कि हाँ बेटा ये चीज़ अगर आपको चाहिए आप लेकर आ जाओ। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, जब तक माँ के आदेश नहीं आते तब तक घर में वो चीज़ नहीं आती है। तो ऐसे ही आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर मैं बकरी जैसा नहीं करना है, बिल्कुल उसको त्याग देना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, अगर आपको कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल रहा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप खाना खाते हो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी की नज़र है जो आपको जल्दी लग जाती है घर वालों की, और आपकी शक्ति आपको सपने में दिखा रही कि फ़लाना व्यक्ति के घर में कोई क्रिया की गई है या वो फ़लाना व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, अगर शक्ति आपके ऊपर चल रही है तो प्लीज़ इन लोगों का त्याग कर दो यार। नहीं तो नहीं कभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और सिर्फ आप ही के घर में नहीं है, सबके घर में ऑलमोस्ट यही काम चल रहा है। इसीलिए आपको एक शक्ति प्रदान की गई है कि आपकी जीवन बच सके, आप मोक्ष के रास्ते पे आ सको। क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके अच्छे कर्मों की वजह से शक्ति आपको मिली है। अगर आपके ऊपर सच में माता की शक्ति चल रही है, सच में बाबा की शक्ति चल रही है, वो आपको सपने में चीज़ें हाइलाइट्स करती हैं कि फ़लाना व्यक्ति, फ़लाना रिश्तेदार, फ़लाना सगा संबंधी तुम्हारे जीवन में ब्लॉकेजेस कर रहा है। आपका विश्वास ख़त्म करती हैं वो, आपके अंदर जो ट्रस्ट लेवल बना होता है ना वो ख़त्म करती हैं। आपको बार बार ऐसा दिमाग में वहम डालती है कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्यों तुम पूजा पाठ कर रहे हो, क्यों तुम अच्छे लोगों से जुड़ रहे हो, क्यों तुम अपना काम आगे बढ़ा रहे हो। तुमको बीमार कर देती हैं वो चीज़ें। आप उनका त्याग नहीं कर सकते हो तो इसका कोई सलूशन नहीं है। आप अगर त्याग कर दोगे तो आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। क्योंकि ना जब एक शक्ति अच्छी चलती है ना किसी बच्चे पे, तो बच्चों का उद्धार करने आती है वो, लेकिन आसपास के पड़ोस लोग ना उसको आगे बढ़ने नहीं देते। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस इंसान का, उस भगत का, उस साधक का, कि वो सबसे पहले अपनी जगह का त्याग करे। क्योंकि वो जगह नेगेटिव हो चुकी है। वो नेगेटिव जगह से जब तक वो पॉजिटिव जगह में नहीं जाएगा ना तब तक उसकी शक्ति इंक्रीज़ नहीं होती है, उसके चक्र नहीं खुलते हैं, उसका ऑरा अच्छा नहीं होता है, वो कहीं पे भी बात करने लायक नहीं हो पाता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। अगर सच में शक्ति चलानी है ना तो ये चीज़ पे गौर फरमाइएगा आप। इस चीज़ को दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। पूरी ज़िंदगी भर की बात बता रही हूँ आपको। जो इंसान आपको दुख में देख सकता है उस इंसान को छोड़ देना ही अच्छा होता है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। अगर वो इंसान आपके दुख और तकलीफ़ में नहीं खड़ा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो। अगर वो इंसान नहीं है ना अच्छा, आप कितना भी त्याग कर दो उस इंसान के लिए, वो कभी भी आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर कहते मत बैठना कि शक्ति चल रही है, माँ चल रही है तो क्यों मेरे साथ इतना हो रहा है। माँ ने आपको ब्रेन में डाला ना, माँ ने आपको सपने में दिखाया ना कि ये फ़लाना व्यक्ति गलत कर रहा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास नहीं जाने की? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आपने डिसीजन लेना है, आपने अपने चक्रों को सिद्ध करना है, आपने अपने शरीर को सिद्ध करना है, तब जाकर के ना आप एक शक्ति को सिद्ध करने के लायक बनते हो। अगेन अगला पॉइंट है कि अपनी सारी बुरी चीज़ों का त्याग कर दो। जैसे मैंने अभी कहा, मैं आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कभी कोई चीज़ मिला, कभी कोई चीज़ नहीं मिला। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा दवाई खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा मैं करने की आदत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर दिखाने की आदत है, बहुत ज़्यादा आपको 4 लोगों में अटेंशन लेने की आदत है, ये सब कुछ भी हानिकारक है एक इंसान के लिए। अगर वो इंसान 3D लाइफ को, मोह माया को नहीं छोड़ पाएगा तो वो क्या भगवान को पाएगा। आप 3D लाइफ पूरी लो, पूरी कैप्चर करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सड़ सड़ के जीना है, पैसे नहीं कमाने हैं, या आपको ऐसा जीना चाहिए कि बस साधु संत वाले। वो तो जब माँ का बुलावा आएगा, माँ आपको बोलेंगी कि आपको साधु बनना है, तो आप कितनी भी करोड़पति क्यों ना हो, आपको बुलावा आएगा, आपको हिमालय पे जाना ही पड़ेगा माला उठा के। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों ने बिना वस्त्र के शमशान में साधनाएं करी हैं और वो करोड़ों के मालिक हैं, और आज भी वो बिना वस्त्र के ही साधना कर रहे हैं शमशान में बैठ के गुरुओं के साथ। क्यों, क्या ज़रूरत है? उनके पास तो सब कुछ है ना, गाड़ी बंगला। क्यों कर रहे हैं? बस भगवान को पाने के लिए। उनको पैसों से वो चीज़ नहीं मिली जो उनको वहाँ साधना करने से मिल रही है। तो इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। शक्ति चलाना है, शक्ति आपके पास आई है, आप अपनी शक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप माँ को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको डिसीजन लेना है, आपको करना है जो करना है। शक्ति आपके साथ चलेगी, आपको शक्ति देगी, ताकत देगी, सिद्धि देगी, बहुत सारे काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक वो बाउंड्री से बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो फिर उसमें माँ भगवती क्या कर सकती है? आपने, माँ भगवती ने आपको बुला लिया हिमालय पे, आपने जाना नहीं है, या माँ भगवती ने आपको किसी मंदिर से बुलावा भेज दिया, आपको वहाँ जाना नहीं है, आप बस बोल रहे हो जाना है लेकिन जाना नहीं है। क्यों? कुछ तो सोचकर माँ भगवती ने उस मंदिर का बुलावा भेजा ना। शायद हो सकता है आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएं, आपके सारे दोष खत्म हो जाए, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन आप नहीं गए तो उस चीज़ को आपने मिस कर दिया। आपको अपनी सारी चीज़ों का त्याग करना नहीं आता है, मत करो। कम से कम माँ के जो भी पूजा पाठ है, अगला स्टेप मेरा यही था कि माँ की अगर पूजा पाठ ढंग से नहीं कर रहे हो, अपनी शक्ति को नहीं पूज रहे हो अच्छे से, तो भी ये दिक्कत दे सकता है आपको, क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्ति है। उसने आपसे कोई गाड़ी बंगला नहीं लेके जाना, उसने आपसे कोई लड्डू पेड़े नहीं लेके जाने, लेकिन आपके भाव तो मैटर करते हैं ना उनके लिए। आप मुंह पे मीठा मीठा बोल रहे हो, माँ 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 कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में ये है कि देखो माँ ने मुझे ये नहीं दिया, माँ ने फलाने व्यक्ति को गाड़ी दे दी खरीद के, माँ ने मुझे बंगला नहीं दिया, फलाने व्यक्ति देखो तंत्र मंत्र करता है, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया। तो ये अपने मन में विचार नहीं लाना है। माँ ने तुमको जो चीज़ दी है तुम उसके हकदार थे इसलिए दी, उसको जो चीज़ दी वो उस चीज़ का हकदार है। अगर वो गलत काम करेगा तो भोगेगा। आजकल के जो रिश्तेदार होते हैं उनको अगर पता चल जाता है ना शुरू शुरू में कि आपके ऊपर माता की सवारी आ रही है, वो सवारी को बंधवा देते हैं। अगर ये भी भनक लग जाए ना कि आप पूजा पाठ करते हो 2-2 घंटा बैठ के, तो आपकी पूजा पाठ भी बंधवा देते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए। उनका भी धंधा पानी उसी चीज़ से चल रहा है ना, वो भी उसी चीज़ से पैसा कमा रहे, तो वो क्यों चाहेंगे कि आप भी उसी चीज़ में ये जाओ। हालांकि आपका जो नेचर है वो अलग है, आप खाली एक शक्ति की पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए छुपाया जाता है कि पूजा पाठ मत बताओ, अपनी पाठ पूजा को कवर करके रखो जब तक गुरु नहीं मिल जाते, क्योंकि गुरु आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकलना है, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके अंदर ये सारी खामियां हैं और यहाँ पे आप अपने अपनी नज़र को नहीं गड़ाया है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है, तो शक्ति आप कभी नहीं चला पाओगे, कभी भी एक शक्ति को नहीं चला पाओगे। आप अपने दुश्मनों के साथ जी रहे हो, आप अपने दुश्मनों के साथ खाना खा रहे हो, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट पे हो जहाँ पे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं। कभी कुछ करने जाते हो ख़राब हो जाता है, कभी कुछ करने जाते हो कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, आपको कहीं किसी से प्यार नहीं मिलता, तो आप खुद अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो। जब आपको इतनी बड़ी शक्ति से नवाजा गया है, इतनी बड़ी माँ भगवती आपको शक्ति दे रही है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए ना कि आपको खुद एक्शन लेना है। सिद्धि देवी देवता की बाद में होती है, पहले अपनी चक्रों की, पहले अपनी कुंडलिनी की, पहले अपने शरीर की सिद्धि होती है, बाद में होती है देवी देवताओं की सिद्धि।
ये सब बोलने वाली बात है, मंत्र जाप कर लो सिद्धि मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सबसे बड़ी लड़ाई खुद की है। खुद को अगर तुमने जीत लिया ना, खुद को तुमको पता चल गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको एग्जांपल देकर समझा देती हूँ। एक इंसान है, उसकी कमज़ोरी है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, मतलब सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बना रहा है अंदर ही अंदर बैठे बैठे। तो अगर उसको माँ भगवती को पाना है ना, तो उसको इसी कमज़ोरी से लड़ना पड़ेगा। अब लड़े कैसे? वो सोचना बंद करना पड़ेगा उसको। अब सोचना बंद कर नहीं सकता वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा माँ भगवती की तरफ। माँ भगवती के उसको मंदिर जाने पड़ेंगे, माँ भगवती की पूजा पाठ करनी पड़ेगी नियम से, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, बिज़ी रहना होगा उसको, वॉक करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा। तब जाकर के वो अपनी सोच वाली आदतें से लड़ सकता है, और तब जाकर के एक शक्ति प्रसन्न होती है उसके साथ आने में। क्योंकि कोई भी पावर, कोई भी शक्ति ये नहीं चाहेगी कि आप कमज़ोर पड़े रहो, आप रोते रहो, आप गिड़गिड़ाते रहो, आप परेशान रहो। शक्ति आपको शक्ति देने आई है, रुलाने नहीं आई है। और ये तो कलयुग है, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है ये काम करेगा आपके लिए। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। आँखें, कान, मुंह, आँख, शरीर खोल कर सोइए, खोल कर उठिए। भाई सोते समय भी बहुत सारी क्रियाएं हो जाती हैं। टिल देन बाय, नमस्ते।